धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंड श्रावकाचार्य की वाचना के षष्ठम अधिकार की ये अंतिम कारिका देखें, जिसमें आचार्य महोदय धर्म के फल को उपसंहार रूप संक्षेप में बता रहे हैं। आचार्य महोदय ने अभी तक प्रथम अध्याय से लेकर के मंगलाचरण के तुरंत उपरांत देशयामी समीचीन यहाँ से प्रारंभ किया, धर्म की परिभाषा वहाँ से बताई और यहाँ धर्म का फल बता रहे हैं। 11 प्रतिमाओं का लक्षण तो उन्होंने विशेष रूप से बताया। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि मैं ऐसे धर्म को कहूँगा समीचीन कर्म निवरणम और संसार दुखतः शत्वान, संसार के दुख से प्राणियों को यो धरती उत्तम सुखे, जो उत्तम सुख भी धारण करता है। अब उत्तम सुख संसार के प्राणी अनेक प्रकार के मानता है। लौकिक जगत में 16 प्रकार सुख माने जाते हैं। सम्यक ज्ञानी पुरुष वह मानता है कि पुण्य का फल प्राप्त हो जाए, उत्कृष्ट पुण्य का फल अच्छा है। कोई मानता है मेरा मन ध्यान में धर्म ध्यान लगा रहे, मैं आत्मा में लीन हो जाऊं। कोई मानता है अनंत अवस्था की प्राप्ति हो, तो कोई मानता है उत्कृष्ट पुण्य का फल तो सिद्धत्व की प्राप्ति है। आचार्य महोदय ने षष्ठम अध्याय के उपसंहार में श्लोक नंबर 130, 131, 132, 133, 134 इनमें धर्म का फल ही बताया। संसार का वैभव, स्वर्ग का वैभव, मोक्ष का बताया, सिद्धत्व का स्वरूप बताया, सिद्धों का सुख बताया, विशेषता बताई किस किस प्रकार के संसार की दशा से अवस्था से रहित होते हैं। यहाँ पर उपसंहार में वह मिक्स रूप में भव सुख और शिव सुख दोनों प्रकार के सुख की चर्चा कर रहे हैं। भव सुख क्या है ये बता रहे हैं, और इस श्रावक धर्म से प्रारंभ में भव सुख मिलता है। मुनि धर्म का पालन करने से शिव सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर षष्ठम अधिकार में समाधि के समय बताया था कि वह समाधि लेने का इच्छुक ग्रस्त भी है, तो वह भी क्या करे, तो कहा सबको छोड़ करके महाव्रतों को स्वीकार करे। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, इन 4 प्रकार की आराधना का वह आराधक बने, ये सब बताया। इसलिए उन्होंने वहाँ जब महाव्रत की बात कह दी तो महाव्रत से शिव सुख भी मिलता है, सकल परमात्मा भी बनते हैं और निकल परमात्मा भी बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्रावक के व्रतों का फल भी बता रहे और समाधि का फल भी बता रहे। तो उस समाधि को, व्रतों को, और यहाँ पर धर्म की परिभाषा दी थी श्लोक नंबर 3 में आचार्य भगवान समंत्र स्वामी रत्न श्रावचार्य में, सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। और आचार्य महोदय कह रहे मैं नहीं कह रहा, धर्मेश्वरा जो धर्म के ईश्वर होते हैं, धर्म चक्र के प्रवर्तक होते हैं, उन्होंने कहा है। वे प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक काल में उत्कृष्ट और श्रेष्ठतम वक्ता हैं, प्रामाणिक हैं, और उनमें कहीं किंचित भी अप्रमाणपना नहीं है। उनकी वाणी को बोलने वाला व्यक्ति भी प्रामाणिक है, उनके शास्त्र आगम को समझने वाला व्यक्ति भी प्रामाणिक है, सम्यक ज्ञानी है। उसे मानने वाला भी, समझे नहीं भले ही, मानने वाला भी ज्ञानी है, प्रामाणिक है। तो आचार्य महोदय बता रहे कि धर्म हुआ है। अब सम्यक दर्शन के बारे में बताया, सम्यक ज्ञान के बारे में बताया, सम्यक चार्थ की, देश चार्थ के बारे में बताया। महाभारत के बारे में यहाँ व्याख्या विस्तार से नहीं है, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम ही रत्न करंडक श्रावकाचार है। यति आचार नहीं है, समणाचार नहीं है, मुनि आचार नहीं है, महाव्रताचार नहीं है, अनगार धर्म नहीं है। किंतु यहाँ पर समाधि का प्रकरण आने से वहाँ पर मुनि धर्म की व्याख्या कर ली कि वह गृह त्याग करके जब आता है
अंत क्रियाधिकरण तपे फल संस्कृते तस्मादेव समाधिपति दिव्यम ईशनीयम वैरम संगम परिचाप शुद्ध मना स्वयं पर शांत प्रिय वचनी आलोच सर्मीन कृतकात्मत निर्व्याजम आरोपन महाव्रत मामन स्थायी निशेषम। तो आरोपन महाव्रत को धारण करें, फिर उसके बाद में अन्य विकारों का त्याग करें। तो महाव्रत शब्द वहाँ दे दिया, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वो महाव्रत के साथ से लेखना करता है तो वह अनंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आचार्य महोदय कितने सरल शब्दों में बता रहे हैं, एक एक शब्द प्रमाणिक है, एक एक शब्द कसौटी पे कसा हुआ है। वैज्ञानिकों के तर्क युक्त वाक्य प्रमाण मानते हैं वर्तमान काल में महानुभाव, आधुनिक युवा पीढ़ी जो मानते हैं वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, कहीं इसमें डाउट नहीं है, किंतु भगवानों के वचन इतने प्रमाणिक होते हैं, कितने प्रमाणिक होते हैं कि इतने प्रमाणिक वचन किसी और के हो ही नहीं सकते। भगवान की वाणी में समस्त सम्यक ज्ञान निश्रित होता है और विज्ञान की बात तो कभी घट जाए। इसलिए आज भी जन्म की लाइब्रेरी में लैब में सब शिव पर भगवान महावीर स्वामी का चित्र टंगा हुआ है, उस पर लिखा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं, इनकी बात आज तक कोई खंडित नहीं हुई। जितनी इनके सिद्धांतों को आगे बढ़ते जा रहे हैं, खोज करते जा रहे हैं, आज नहीं तो कल हम जहाँ पहुँच जाते हैं उनकी बात सिद्ध होती चली जाती है। मेरा सिर संसार के वैभव के लिए नहीं, आध्यात्म जो आत्मोत्पन्न निधि उसके देख करके झुक जाता है स्वतः। तो ये समंत गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि सद्धर्म एक वृक्ष है, सद्धर्म एक वृक्ष है, जिस सद्धर्म की जड़ है सम्यक दर्शन, उस जिस सद्धर्म के वृक्ष का तना है सम्यक ज्ञान, और जिस सद्धर्म रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं अणुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ति, इंद्रिय जय, आवश्यक कर्तव्य, विशेष गुण, उत्तर गुण, ये सब उस चात रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। फिर तप रूपी इसमें पत्र आते हैं, पुष्प आते हैं, और वैराग्य से वह संपोषित होता है। वात्सल्य आदि गुण, निशंकता आदि गुण और भावों से वह परपोषित होता है। उसका संरक्षण शंका आदि दोषों से, टिड्डी दल आदि ये हैं जो हानि पहुंचाने वाले हैं, शंका आदि 8 दोष या 25 जो दोष हैं, उसे सम्यक रूपी जड़ की रक्षा करो। तने की रक्षा कोई कुठार न मार दे, मिथ्यात्व का कुठार मार के अज्ञानी व्यक्ति उसे काट न दे, खंडित न कर दे, उसकी रक्षा करो। 8 प्रकार के सम्यक ज्ञान के आचार का पालन करते हुए। सम्यक चार तो इतने अतिचार हैं, जो अनाचार हैं, अतिक्रम है, व्यतिक्रम से उनकी रक्षा करो। उस सद्धनुरूपी वृक्ष के जो वीर भक्ति में आचार्य इंदुवती गौतम करते ने लिखा है, ब्रह्म समुदय मूल्य सिम स्कंद शाखा, तो आप सब पढ़ते ही हैं डेली, तो वो सब लिखा इस चार्त को। तो इस चार्तरूपी वृक्ष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समाचार तीनों का जो सद्धनुरूपी वृक्ष है, उस वृक्ष के फल क्या हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं जैन दर्शन की कोई भी क्रिया बांझ नहीं होती। संसार में कोई स्त्री बांझ हो जाए, संसार में कोई पुरुष नपुंसक हो जाए, किंतु संसार की क्रिया पुण्य की हो या पाप की, एक बार भी आपने मनोयोग से, वचन योग से, कायोग से की है या तीनों योग से की है, उसका फल मिलेगा जरूर। अब तुम उसकी तपस्या से, भक्ति से नष्ट कर दो, द्विगुना कर दो, उदय में ला के खिला दो, अलग बात है, पर मिलेगा जरूर। तो ये सद्धर्म रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष के फल क्या हैं उसके बारे में चर्चा करें। क्योंकि विवेकी व्यक्ति, व्यापार बुद्धि वाला व्यक्ति, वैश्य कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति लाभ हानि का विमर्श करने के उपरांत, लाभ हानि की विवेचना करने के उपरांत, लाभ हानि के बारे में समीचीन निर्णय करने के उपरांत ही अपने कदम बढ़ाता है, हानि के रास्ते को छोड़ देता है, लाभ के रास्ते को अपनाता है। व्यक्ति चलने के पहले तक बताओ इसे लाभ क्या है, मैं यहाँ क्यों जाऊँ, मैं ऐसा क्यों करूँ, लाभ क्या है, तो वो कहेगा हानि भी तो नहीं है, पहले लाभ बता, और इस रास्ते में क्या बुरा है, इसमें ये हानि है, ठीक है, हानि है तो मैं नहीं जाऊँगा, पर इसमें लाभ क्या है, तो लाभ ही है। तो आज वो लाभ हानि से चलता है, तो आचार्य महोदय को ही बताना पड़ रहा है कि धनुरूप वृक्ष का फल क्या है। तो यहाँ पर 135 नंबर के काव्य में देखते हैं आचार्य महोदय के शब्दों में, पूजार्थाग ऐश्वर्य बल परिजन काम भोग भूयिष्ट अत्सयुत
अत्सयुत भुवन मदवत मभ्यूदम फलति सद्धर्म। आचार्य मोदी ने बताया कि पूजा, पहला फल क्या है? पूजा। व्रतों के माध्यम से पूजा प्राप्त हो जाएगी, सम्यक्त के माध्यम से पूजा प्राप्त हो जाएगी, सम्यक ज्ञान के माध्यम से पूजा प्राप्त हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि कोई प्रमाण भी है? एक ही व्रत के माध्यम से पूजा प्राप्त होती है। कहाँ लिखा? आचरण ने लिखा, मातंगो धन देवश्य वार्षण सतः पर नीली संप्राप्ता पूजा तो क्षेमोत्तम। एक ही गणव्रत का पालन करने से पूजा से को प्राप्त हुए। सम्यक दर्शन, यदि आचार्य कौन को स्वामी लिखा दर्शन पावन में, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, कल्याणों की परंपरा को प्राप्त होने वाला है, स्वर्ग के देव सुर असुर अघ्येदी उसको अर्घ चढ़ाते हैं। आप उसमें पढ़ते हैं छठाला में, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र सम्यक्तान लेने शुद्ध धारो हुए पवित्र। और चरित मोह बस लेशन संयम पे सुरनाथ जजे। जो संयम से सजे हैं सुधी, यदि चार्त मुनि कर्म को दृष्टि उनको संयम नहीं है, तब भी शुद्ध सम्यक दृष्टि दर्शन शुद्धि आदि भावना भाने वाले, शब्द का निर्दोष पालन करने वाले, उसी भव में संयम को प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले वे मनुष्य जिनका सहनन उत्कृष्ट है, जो छाय सम्मति को प्राप्त कर सकते हैं, वे उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं। ऐसे उन मुनिराजों की और छाय सम्मत दृष्टि उस श्रावक की भी स्वर्ग के देव आकर के पूजा करते हैं। सम्यक दर्शन भी पूज्य है, सम्यक ज्ञान भी पूज्य है, सम्यक चार्त भी पूज्य है। आचार्य भगवान वीरचंद स्वामी धवला जी में लिखा है, शक्कर का एक दाना यदि मीठा नहीं है तो बोरा भर शक्कर मीठी नहीं हो सकती। बोरा भर शक्कर मीठी है तो एक दाना भी मीठा है। गंगा जल चाहे पूरी गंगा का जल है तो भी गंगा जल है, चुल्लू भर पानी है तो भी वो जो गंगा जल है, गंगा से लिया तो गंगा जल है। गंधोदक एक कलश भर की है तभी भगवान का गंधोदक है, और एक बूंद है तब भी गंधोदक है। सोने का कण छोटा कण है तभी वह सोना है, बड़ा कण है तभी सोना है। हीरे की कणी हीरा ही कहलाती है। ऐसे ही धर्म का एक अंश है, सम्यक दर्शन है, साथ में सम्यक ज्ञान है, वह भी पूजनीय है, सम्मानीय है। महान भाव आपको ज्ञात होगा, विश्वलोचन राजा की पत्नी विशालाक्षी, उसकी दो दासियां रंगनी और चामड़ी, वे नट का नाटक देख करके उनका मन बह गया और राजमहल से निकल गईं। पुनः मुनि मार्गोपसर किया अंकुश मुनि महाराज पर। बाद में उन्होंने अनेक को योनियों में गमन किया, भ्रमण करती नरक आदि में भी गईं। उसके बाद वे तीन जो भिल कन्याएँ हुईं, कुरूपा हुईं और माता पिता का वियोग हो गया, लकड़ी बीनने के लिए गईं। मुनि महाराज का दर्शन किया, महिचंद्र राजा को देख करके पूछा कि मेरे पति इनका मेरा शनि के प्रति जागृत क्यों हो रहा है, इनने पूर्व में कौन सा पाप किया जो इस प्रकार की दशा प्राप्त हुई। मुनि महाराज ने उनको उपदेश दिया, पूर्व भव बताए। तो वे तीनों कन्याएं बोले, तुम्हारी पूर्व भव की एक रानी विशालाक्षी है, एक तुम्हारी रंगनी दासी है, दूसरी चामड़ी दासी है। उन्होंने अपनी पूर्व भव सुनी, उन्होंने मुनि महाराज से व्रत ले लिए, अहिंसादि व्रत लिए। उसके बाद उन्होंने लब्धि विधान व्रत किया, वह व्रत का पालन किया जिसके फल से जो विशालाक्षी रानी थी वह आगे इंद्रभूति ध्वज कुल शिरोमणि इंद्रभूति नाम के वह द्विजोत्तम एक पुण्य पुरुष हुई। दोनों अग्निभूति वायुभूति नाम के इनके भाई हुए। स्तंडल ब्राह्मण और स्तंडला ब्राह्मणी से अन्य दोनों उनकी अन्य पत्नियों से पुत्र हुए। और उन तीनों ने मिथ्या ज्ञान का शिवसम प्राप्त किया, अपना आश्रम बनाया, 500 शिष्य थे, पूजा को प्राप्त किया। और उस समय के वे बड़े उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे। उनकी पूजा अर्चना करने के लिए स्वर्ग के देव भी आते थे, वे यज्ञ आदि कराते थे। तो महानुभाव वह व्रत का प्रभाव, अहिंसा व्रत का प्रभाव या लब्धि विधान व्रत का प्रभाव, जिसके कारण वे भगवान महावीर स्वामी के समक्ष में पहुँचे, आश्चर्य से समूह मानस्तम को देखा और सम्यक को प्राप्त किया। आंखें खुली की खुली रह गईं। जाते ही पंचमुष्टि के सोच करके यथाजा दिगंबर दीक्षा ले ली। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में गणधर बन गए, प्रथम द्वितीय तृतीय गणधर बन गए। 12 सभाओं के द्वारा पूजित हो गए। किसके प्रभाव से?
धर्म के प्रभाव से, पूर्व में किए गए लब्धि विधान व्रत के प्रभाव से, अहिंसा व्रत की साधना के प्रभाव से, तो ये धर्म पूज्यता को देता है, लौकिक पूज्यता को भी देता है, पारमार्थ पूज्यता को देता है। 12 सभा में बैठे मुनि महाराज भी उनकी पूजा कर रहे, उनकी वंदना कर रहे। तो महानुभाव, ये धर्म का अचिंत्य फल है, पूजा के फल को प्राप्त। और भी कितने उदाहरण हैं जिन्होंने पूजा को प्राप्त किया। एक नहीं, आप शास्त्र का जब स्वाध्याय करेंगे तो उसमें आपको प्राप्त होगा। एक छोटे से व्रत का पालन करने वाला एक मेढक भी, वह भगवान की भक्ति की भावना से जाने वाला, वह भी स्वर्ग की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। एक सूकर मुनि महाराज की रक्षा का संकल्प लेने वाला, वह भी स्वर्ग में देव, मेहर्दिक देव हो सकता है, पूजा को प्राप्त हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि श्याल, सूकर, हाथी, सिंह, इन्होंने भी एक ही व्रत का पालन किया, मृत्यु को प्राप्त होकर के महान रिद्धि के धारा देव हुए। जैन आगम इस प्रकार की कथाओं से परिपूरित है महानुभाव। तो यहाँ पर पहला शब्द देखा हमने कि सद्धर्म का फल क्या है? पूजा की प्राप्ति, पूज्यता की प्राप्ति होती है। और वह पूज्यता आती है गुणों के माध्यम से। आत्मा जब परमात्मा बनने के मार्ग में अग्रसर होती है, आत्मा जब परमात्मा बनने की सीढ़ियाँ चढ़ती है, तब नीचे खड़े व्यक्तियों के द्वारा सहज ही पूजनी होती चली जाती है। आप और हम सभी मिलकर के उस धर्म का पालन करें, जिससे हम अपनी आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। हम अपने लिए और आपके लिए ऐसी भावना भाते हैं कि हम इस संसार सागर से पार हों और व्यवहार और निश्चय दोनों धर्म के फल को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।